हेलो ऑल। आज एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग कि अच्छे अंडर वैल्यूड मल्टी बैगर स्टॉक कहाँ से ढूंढना है। अब जब हम टीवी पे देखते हैं तो एनालिस्ट तरह तरह के स्टॉक्स डालते हैं। ट्विटर के ऊपर हम लोग देखते हैं कि लोग पहेलियाँ बुझाते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक फाउंड, मल्टी ईयर ब्रेकआउट फाउंड, नाम बूझो तो जाने। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्क्रीनर बता रहा हूँ आपको। जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। चार्टिंग एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप अपने कस्टमाइज स्क्रीनर्स बना सकते हैं और पुराने धुरंधर लोगों के द्वारा बने बनाए स्क्रीनर्स भी काम में ले सकते हैं। तो एक ऐसा ही स्क्रीनर मैंने बनाया है और इस स्क्रीनर को बनाने की वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहें। और इस स्क्रीनर ने कैसे कैसे स्टॉक्स दिए वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस स्टॉक के अंदर मैंने पहली कंडीशन रखी है, प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर 1.5। तो जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है या थोड़े से ऊपर चल रहे हैं, मैं उन्हीं स्टॉक्स को लूँगा। उसकी वजह क्या है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक होगा, ज़्यादा बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा होगा तो वो उसमें मज़ा नहीं है। हमारा टारगेट है ढूंढना ऐसे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है। दूसरा, जिनका RSI 55 से ज़्यादा हो, यानी कि जो मोमेंटम में हो, जो गिरे पड़े नहीं हो। 20, 30, 40, 50 RSI वाले स्लो मूविंग होते हैं। 55 RSI हो और RSI 80 से ज़्यादा नहीं हो। अगर 85, 90 RSI होगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पे। अर्निंग पे पर शेयर ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कंपनी हो। ईयरली पी रेशियो 20 से कम होना चाहिए, यानी कि अपने बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, अपने मतलब ठीक ठाक मल्टीपल पे चल रहा हो। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। डेली क्लोज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेली SMA 200, यानी कि 200 डेमा के ऊपर हो, यानी कि मडेल स्टॉक भी ना हो। इंडियन प्रमोटर एंड ग्रुप परसेंटेज शुड बी मोर देन 50, तो प्रमोटर्स के पास 50 से ज़्यादा की क्वांटिटी हो। डेली क्लोज शुड बी 48 के ऊपर का होना चाहिए, मडेल स्टॉक नहीं होना चाहिए, छोटा स्टॉक। मार्केट के 500 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए और डेप्ट रेशियो लेस देन 1। तो ये मोटी मोटी मैंने बेसिक फंडामेंटल वाली कंडीशंस लगा दी। इनको आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब आपने देखा होगा, अभी हम देखते हैं तो कौन कौन से स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं आज। लगभग उन सभी स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं जो बहुत ऊपर चल रहे हैं, मतलब जिन्होंने अच्छा मूव दिया या बहुत ख़राब कम गिरे हैं। सबसे पहले आ रहा है रिनाइसेंस ग्लोबल, हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। फिर आ रहा है वर्तमान होल्डिंग्स, टीवी टुडे, GMR पावर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्पॉट किंग इंडिया, बांसवाड़ा सिंटेक्स, धनश्री वेंचर्स, जिंदल पॉली फिल्म्स, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BF इन्वेस्टमेंट, GIPCL, डैन नेटवर्क्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जन प्रकाशन इंडस्ट्री, GNA एक्सेल्स। तो आप इन सब स्टॉक्स के चार्ट को खोलें और खोल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें कैसा मूवमेंट हो रहा है। अब इस साइट के अंदर आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अब बैक टेस्ट रिजल्ट में क्लिक करता हूँ तो ओके, तो बैक टेस्ट रिजल्ट यहीं आते हैं। तो लेट्स डाउनलोड दिस एक्सेल फाइल। ओके, डाउनलोड अगेन, उसको ओपन किया तो अब आप देख सकते हैं ये 17 मई के हमें आज की तारीख में चलना है। तो लेट्स स्क्रॉल डाउन एट बॉटम। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आए हुए हैं, 4 जनवरी के हैं, 3 जनवरी में भी कुछ कुछ थे। तो इन सब को आप देख सकते हैं बैक टेस्ट करके भी। इंडिया ग्लाइकोल जिसने आज 10% का मूव दिया, ये कल आया हुआ था यहाँ पे। और एक इसमें संदेश करके भी आया था जिसने कल 10-12% का मूव दिया था, आज तो उतना नहीं दिया। तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स देगा। और ये स्टॉक्स अगर आप जब लेंगे ना तो आपको महंगे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा अंडर वैल्यूड और अच्छे स्टॉक्स ही मिलेंगे। इसके अंदर हमने फंडामेंटल्स का भी ध्यान रखा है और उसके साथ साथ हमने टेक्निकल्स का भी ध्यान रखा है। तो अभी अपन चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर एक दो स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। अभी हम आ गए यहाँ पे। अब मैंने संगम इंडिया थोड़े दिन पहले डिस्कस करा था। संगम इंडिया के अंदर मैंने एक चीज़ बोली थी, क्या बोला था, ना इंडिया ईमे के पास लेना है या कोई प्राइस एक्शन बने तो लेना है। एक फ्लैग बनेगा, एक पोल बनेगा, उसका फ्लैग बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा तो लेना है। वही वो आज ब्रेकआउट आ गया। तो हेरिटेज फूड का अपन इंतज़ार कर रहे थे, कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा। आज गिरा, 9 डे में के पास आया, आपको अभी लेना था। तो
पेशेंस की जीत होती है। अगर आप यहाँ लेते 315 पे तो 1 2 3 4 6 7 दिन आपको पजल्ड रहना पड़ता। आप आज ले और कुछ लोग चाहे तो 10-12 रुपये का मूव लेके आज ही निकल सकते हैं। तो ये कुछ कुछ स्टॉक्स थे जो हमने पहले डिस्कस करे थे, जिसमें टारमेट भी था। इंडिया ग्लाइकोल ने बहुत शानदार दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है आज, जो हमने कल डिस्कस कर रहे थे 3 दिनों से। तब थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो आप करेक्शन पे और ले सकते हैं और 950 1000 1050 का इंतज़ार कर सकते हैं। आपके ऊपर है कैसे काम करना है। बांसवाड़ा सिंटेक्स ने आज कोशिश करी है 155 को टच करने की। बस ये एक बार 159 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 158 150 यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग 160 के ऊपर, तब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको फटाफट 15-20 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। और आज का जो फेवरेट है हमारी वॉच लिस्ट के अंदर, वो है हमारा RGL। मैंने कल ही बोला था, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस भी दिन ये कैंडल टूटेगी और ये सारे जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं उसकी जगह एक मोटी बढ़िया गाढ़े ग्रीन कलर की क्रीम कैंडल बनेगी, उसके बाद अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये मूवमेंट की शुरुआत है। आज की वॉल्यूम देखिए, 21 लाख शेयर में कारोबार हुआ है। नॉर्मली होता है 12,000 13,000 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, और कहाँ 21 लाख, लगभग 21 लाख। तो ये तैयारी कर रहा है 120 130 132 और अपने डे हाई की और 52 वीक हाई की तरफ जाने की। तो ये तो रहा एक स्टॉक। उसके अलावा कुछ और स्टॉक हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे को एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, जैसे कि मैंने मॉल के बारे में बताया था। अब क्यों ज़रूरी होता है एक लेवल के ऊपर लेने का। इसका डे हाई कितना है 93। मैंने क्या कहा था 95 के ऊपर ही लेना है। अगर आप भी ले लेते फिर फंस जाते। 95 के जब ऊपर जाएगा तब आप लेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार तुमने तो बोल दिया 95 के ऊपर लेना है, तो मेरे को क्या सपना आ रहा है कि 95 के ऊपर चला गया। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है क्रिएट अलर्ट। तो आप अलर्ट लगा दो, बाय मॉल लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 95.10, थोड़ा सेफर साइड में, ये अलर्ट हो गया। जिस भी दिन इसके ऊपर जाएगा आपको अलर्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे तुमने तो बोल दिया अलर्ट आए, लेकिन मैं तो बिज़ी रहता हूँ भाई, मैं ले नहीं पाता हूँ उस वक्त। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाय पे जाइए, लिमिट ऑर्डर लगाइए, सॉरी स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रिगर प्राइस रखिए 95, बाय प्राइस रखिए 95.10, और जो भी क्वांटिटी लेनी है उतने रुपए की आप क्वांटिटी रुपए डाल के रख दीजिए। उस दिन में जब भी ये 95 के ऊपर आएगा आपके पास स्टॉक आ जाएंगे। ये सिर्फ सेम डे के लिए वैलिड है। अब आप बोलोगे यार मैं रोज़ रोज़ लगाता रहूँगा क्या, मेरे पास तो बहुत काम है, तो भाई उसका भी सलूशन है। आप जाइए क्रिएट GTT के ऊपर, बाय सेलेक्ट कीजिए, सिंगल सेलेक्ट कीजिए, लिमिट है ही वही सेम ट्रिगर आप डालिए यहाँ पे 95.10, और आपकी ट्रिगर हम 95 रखते हैं और इसको थोड़ा 95.10 रखते हैं, 1000 क्वांटिटी रखते हैं, और ये 90 डेज तक वैलिड रहता है। तो ये तीनों तरीके हैं। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं GTT लगा लो, जो दिन भर बिजी रहते हैं लिमिट लगा दो, जो बिजी रहते हैं लेकिन मोबाइल साथ में रखते हैं या लैपटॉप पास में रखते हैं वो अलर्ट लगा लो। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी कि अलर्ट कैसे लगाना है, GTT कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है एडवांस के अंदर, और चार्टिंग का यूज़ कैसे करना है। तो मैं स्टॉक की ओर चर्चा कर रहा हूँ, लास्ट स्टॉक संदेश। अब संदेश जो है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे भी किसी ने बताया है। टीवी पे आते हैं काफ़ी बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने सबको बताया है, मैंने बस सुना है उनको। तो मुझे उनने जो एनालिसिस बताया वो मुझे अच्छा लगा। उसका रीज़न, एक तो वॉल्यूम उस दिन अच्छी थी तो ये मूव आया, करेक्शन आया। तो अभी 9 डे के पास आता है, जब भी आप इसको ले लीजिए। आप बोलोगे 9 डे या फिर 1172 के आसपास, इस लेवल के ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने जब ये आता है तब ले लीजिए। अब आप बोलोगे मैं नहीं ले पाया, तो एक काम करिए 10 क्वांटिटी ले लीजिए इसको 1-2 दिन के अंदर करेक्शन में। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले लेना जब इसको रिटेस्ट करे, फिर इसको थोड़ा सिप करते जाइए थोड़े दिन तक, और 200 या 300 रुपये के ऊपर का टारगेट लगा दीजिए। यानी कि अगर आपने 1200 पे लिया है तो 1400-1500 आपके अकॉर्डिंग। अब स्टॉक के फंडामेंटल फटाफट मनी कंट्रोल पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ संदेश मनी कंट्रोल के ऊपर। 52 वीक हाई के लमसम नया बनाया है इसने, ऑल टाइम हाई भी रेंज ज़्यादा दूर नहीं है।
बुक वैल्यू 3093 है, बुक वैल्यू का 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी ट्रेड करेगा, मज़ा आ जाएगा। पी 10 है, सेक्टर पी 25 है, पी का 2 या 3 टाइम भी ट्रेड करेगा, डबल मज़ा आ जाएगा। प्रॉफिट इस साल सबसे ज़्यादा है अभी तक का 2023 में। क्वार्टरली प्रॉफिट भी देख लेते हैं, ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा कोई अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग गुजरात का न्यूज़पेपर है, जाना माना न्यूज़पेपर है। इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये सब फंडामेंटल तो हमने डिस्कस कर ही लिए, ईएमए चार्ट वगैरह। रिसर्च काफ़ी पुरानी है। ये छुपा रुस्तम स्टॉक है, ये उस स्क्रीनर के अंदर आया था, डिविडेंड दे देता है ठीक ठाक। फिनेंशियल देख ही लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बस एक ही बात है कि FII नहीं है, तो छोटी कंपनी के अंदर यूजुअली नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादातर माल प्रमोटर्स के पास है 75%। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 75 या उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो मैक्सिमम जितना रख सकते हैं उतना प्रमोटर ने रखा है, बहुत थोड़ा हम जैसी गरीब जनता को दिया है। टॉप होल्डिंग्स के अंदर अपन देख सकते हैं, तो ये आई थिंक इनकी प्रमोटर्स ग्रुप ही है। FII कुछ नहीं है, DII कुछ नहीं है। हाँ, अब लेकिन पब्लिक के अंदर भी आप देख सकते हैं, अब ये जाने माने नाम नज़र आ रहे हैं, जोरा ट्रेडर्स, अन्वेश स्टॉक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रेडवुड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, सीता कुमारी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉक के ऊपर अपनी कन्विक्शन बढ़ानी है तो आप गूगल करिए जोरा ट्रेडर किस टाइप की कंपनी है, क्या वो अच्छी कंपनी है, उसके क्या निवेश अच्छे रहते हैं, क्या वो लोगों को बढ़िया रिटर्न बना के दी है। तो ये आप गूगल कर लीजिए, तो आपको कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। म्यूचुअल फंड का कोई निवेश नहीं है। तो हमने समझी एक चीज़ कि हम टॉप होल्डिंग्स के जरिए भी पता लगा सकते हैं कि स्टॉक में हमें रहना है नहीं रहना है। तो ये सब हिडन चीज़ें ना हर कोई बताएगा ही नहीं, लोग सिर्फ आपको है ना मैसेज करेंगे बाय स्टॉक संदेश एट 1300, स्टॉप लॉस 1150, टारगेट 1600 में डबल इन 1 ईयर। और जैसे 50-100 रुपये बढ़ेगा 10 मैसेज डाल देंगे और आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। मैंने आपको बता दिया कि क्यों लेना है, क्यों बढ़ सकता है, न्यूज़ वाले फैक्टर्स भी बता दिए और आपको प्रमोटर होल्डिंग्स भी बता दी। पब्लिक के अंदर कितनी होल्डिंग किन बड़े लोगों के पास है हमने वो भी डिस्कस कर ली, इसके फंडामेंटल भी कर लिए और चार्ट पे भी समझ लिया कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। 52 हाई ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, हम थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं या कुछ क्वांटिटी अभी ले सकते हैं। 1500-1600 तो ये हो ही जाएगा और एक साल में डबल भी हो सकता है। संदेश की वेबसाइट आप खोल के देखिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। आजकल के जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़पेपर नहीं रहे, वो सब एक मोबाइल ऐप और डिजिटल कंपनी में तब्दील हो चुके हैं। वो लोग अपना मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं लोगों को न्यूज़ देने का, और उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है। तो ये तो था एक स्टॉक संदेश, और हमने आज डिस्कस करा चार्टिंग का स्क्रीनर। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है और अगर आपको चार्टिंग का स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि वो स्क्रीनर का लिंक आपको चाहिए। मैं आपको स्क्रीनर का लिंक आपको व्हाट्सएप पे या आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और वो स्क्रीनर आपको सीख जाएंगे ना तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स तो दिख जाएंगे, उसमें आपने देखा ही है आज के जितने भी स्टॉक्स आए सब ने बढ़िया मूव दिया है, तो आप पुराने बैक टेस्ट करके भी देख सकेंगे। तो 13-14 मिनट हो गए हैं, वीडियो ठीक ठाक लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी क्या है कि मैं भी आपका जैसे ट्रेडर हूँ, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ने जितना सीखा है 3 साल के अंदर, जितने भी मेरे पास स्क्रीनर्स हैं, स्क्रीनर्स को बनाना, PCR डेटा, ऑप्शन पुट कॉल की स्ट्रेटेजी, वो सब हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है, ये सब चीज़ें सिखाने के लोग रुपए ले लेते हैं। और मैंने तो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम किया हुआ है जो लोग रुपए ले लेते हैं, एक स्टॉक गिर जाता है और उससे आप ज़रा सा क्वेश्चन कर लो ना तो आपको लीगल थ्रेट की धमकी देता है और ब्लॉक कर देता है। तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो ज़रूर लेना चाहिए। पैसा देके कोई सिखा रहा है तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तो यही बोलूँगा तू पैसा लेके सिखा रहा है तो इतने में तो खुद ही इन्वेस्ट कर लेना मार्केट से लेकर के। तो वो लोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। मैं भी कभी आपसे पैसे मांगूँ तो मुझे आप मना कर देना कि भाई पैसे नहीं देंगे, तेरे को फ्री में जितना सिखाना है सिखा। तो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हाँ, मैं भूल गया, स्क्रीनर की कहानी क्यों आई, ये स्क्रीनर बनाना क्यों पड़ा मुझे। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मतलब एक छुपा रस्तम सा स्टॉक दिया, बूझो तो जाने, और उन्होंने बोला कि देखो ये स्टॉक है इतना अंडर वैल्यूड है, बताओ नाम क्या है। तो मैंने सोचा कि यार अपनी
नाम ऐसे बता पाना तो मुश्किल है, उस प्राइस के आसपास बहुत सारे स्टॉक हैं। तो मैंने सारी कंडीशंस लगा दी वहाँ पे कि भाई ये बोल रहा है कि वो कंपनी डेप्ट फ्री है, तो मैंने लगा दिया कि डेप्ट रेशो कम है। उसने बोला कि प्रमोटर के बाद इतना में है, तो मैंने ये कंडीशन लगा दी। और ऐसे कर कर करके एक बढ़िया सा स्क्रीनर बन गया। ऐसे मैंने एक दो स्क्रीनर और बनाए हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम में आते हैं। अगर आपको स्क्रीनर्स का लिंक चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको लिंक डीएम या इंस्टाग्राम करूँगा। अगली वीडियो मिलेंगे, उसके अंदर हम एक नई स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। वीसीबी पैटर्न की तो ड्यू है ही, लेकिन एक नया भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।